भगवत सोमदेव सूरी नीति वाक्यामृत में पुरोहित समुद्देश्य में समझा रहे हैं कि जैसे कि निर्धन पुरुष है, अल्प धन है और उसके यहाँ तुम मांगने जाओ तो मृतक को मारने के समान है। वो तो स्वयं मरा हुआ है, उसे क्यों मारने जा रहे हैं? इसलिए ज्ञानियों का कर्तव्य है, दान भी लो तो दाता को देखो पहले, उसकी सामर्थ्य कितनी है। वो सामर्थ्य नहीं है, आप उसके धन को ही मत देखो, अपने दया धर्म को भी देखो। आप उसके धन को ही मत देखो, उसके घर की व्यवस्था को भी देखो। इतना मत निचोड़ दो कि नींबू निचुड़ जाता फिर उसको फेंकना ही पड़ता है। वो अपने परिवार में उपेक्षित ना हो जाए, इस प्रकार से दान मत मांगो। राकेश साहब इतना प्रेशर दिया, बेचारा चार समाज के बीच में कुछ कह नहीं पाया, उसको बोलना पड़ गया इज्जत के ख्याल में। घर पहुंचा, पत्नी बेटे ने घर से बाहर कर दिया। घर की स्थिति क्या है? स्वयं कुटुंब उसके पास है। इतना दान लो। हमारे आगम में गोचरी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गोचरी का अर्थ होता है गाय कभी जड़ से घास नहीं उखाड़ती, वह ऊपर से लेती है। गधाचरी नहीं कहा, गधा पूरी जड़ निकाल देता है। ऐसी मुर्जा आहार लेने भी जाते हैं तो कई पात्र खाली नहीं करते, वो दृष्टि रखते हैं इनके यहाँ कितना है, कुछ श्रावक के लिए बचना चाहिए। तो राजा के लिए टैक्स लेना और भिखारी को भीख मांगना, इन दोनों की एक नीति होना चाहिए। राजा को टैक्स लेना, भिखारी को भीख मांगना, इन दोनों की एक नीति है। वो कैसी नीति है? जैसे आम्र फल का मौसम चल रहा, ऋतु किसकी है? आम्र फल की। सुंदर सुंदर आम के वृक्ष में आम्र फल लगे हुए हैं। तो ये काला ने सोचा कौन चढ़े, ये सब फल अपन लेके जाएंगे घर, वृक्ष को ही निकाली देता। एक कृष्ण रेशा से भरा जीव वृक्ष को ही पूरा जड़ से निकाल दिया। तुमको बोध होना चाहिए, अगले वर्ष पुनः मौसम आएगा, फिर फल कहां से खाओगे? तो जैसे वृक्ष से फल चुनना चाहिए, वृक्ष को जड़ से उखाड़ना नहीं चाहिए, फल अगले वर्ष पुनः लगेंगे। इसी प्रकार से राजा को टैक्स इतना लेना चाहिए कि प्रजा जीवित रहे और पुनः अगले वर्ष तुमको टैक्स देने की सामर्थ्य रखे। भिखारियों को भीख उतनी मांगना चाहिए, तुम पुण्यशील हो, तुमको भीख मांगना पड़ रही है, पुण्यात्मा तुमको देगा, तुम पूरा घर मांग लोगे, तुम्हारा पुण्यशील है, तुम नाश कर लोगे। कभी किसी को इतना धन मत दे देना, उसका पुण्य देखना। तुम्हारा बेटा भी क्यों ना हो, सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, यदि उसका पुण्यशील है तो सहयोग करना, संपत्ति पूर्ण सौंप मत देना, वो सब नाश कर देगा। बोले कैसे? कैसे? आप दाल में नमक डालते हैं, कितना डालते हो? जितना घर में बोरी भर रखा उतना सब, जितनी आवश्यकता इतना इसमें चल सकता। यदि बहुत डाल दिए तो नमक भी खराब और दाल भी खराब। घी कितना डालते हो? राकेश साहब समझाओ सबको। एक रोटी में डालना चाहिए, 3 रोटी चिपकना चाहिए। ऐसे जो करेगा, घी भी सुरक्षित, घर भी सुरक्षित, स्वास्थ्य भी सुरक्षित। ये क्या रोग होता है घी से? कोलेस्ट्रॉल। भर भर के खाओ, फिर स्वास्थ्य बिगाड़ो, फिर दवाइयाँ बिगाड़ो और फिर जीवन चला जाए। सुना कि नहीं? इतना घी का प्रयोग करो, एक रोटी में लगाओ और 3 रोटी चिपरो। वो घी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। और बताऊं क्या,
भर करके बंद रख दो। फिर वे जो रोटियां हैं वो अमृत बन जाएंगी। और तुरंत निकाल के और तुरंत पड़ तुरंत खा रहा है, वो 2 रोटी खाने वाला 5 रोटी खा जाएगा। सुना कि नहीं? जो तुरंत बन रही है और तुरंत खा रहा है, वो 2 की जगह 5 खा जाएगा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ, तुरंत निकल रही है गर्मा गर्म और तुम छटकारे जा रहे हो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहले समझ बालक, तुरंत का नई फसल चावल की, ये बुजुर्ग इनसे पूछो, जालना के महाराज जी, नया चावल ज़्यादा लाभकारी होता है कि पुराना चावल ज़्यादा लाभकारी होता है? बस कुछ देर रखी हुई रोटी, वो भी किस में रखो? कपड़ा बिछाओ, कपड़ा सुंदर, वो कपड़ा भी किसका हो? चड्डी का ना हो, बनियान का ना हो, ना धोती साड़ी का हो, स्वच्छ कपड़ा होना चाहिए। अरे सब बातें सिखाओ, नहीं तो लोग यही करते हैं कि चड्डी का कपड़ा बिछाएं, वो बनियान का, ब्लाउज का, ओ हो कित जिसमें कोटि कोटि जीव मर चुके हैं पसीने में झरझर के, वो कपड़ा तुम बिछाए वो रोटी के ढके हो किस पर? आटे को उसन करके। तो विवेक होना चाहिए। अरे सुब्रत सागर, एक जगह शाम को मैं छोटा था, बोले भैया पानी पिला लो, बच्चा आया पानी पिला दो। हम ठीक पी लेता हूँ जी, ज़्यादा जल्दी कर रहा है। वो अम्मा पानी लेके आई और उसने साड़ी से छान दिया, मैं भाग गया वहाँ से। मैंने कहा रखो तुम अपना पानी, मुझे नहीं पीना। बोले मेहमान आया, बच्चा आया, छोटा सा है, पानी पिला दो। मुझे अच्छे से याद है उसने क्या किया, तुरंत लाई और धीरे से अपने साड़ी का पल्ला ऐसे किया, छान दिया। मैंने कहा भगवान, अनंत जीव इसने भर दिए इसके अंदर, जाओ। मैं भग आया। बोले बेटा पानी पानी, शरबत शरबत, थोड़ी देर से आता। तो मतलब समझो, ऐसे कपड़े का प्रयोग नहीं करना। चले तो सूत्र सुनिए, समझ में आ गया आप सबको? तो ध्यान दो कि व्यक्ति की सामर्थ्य देखो, सामर्थ्य देखो। अब जैसे हम लोगों से मिलो, माता जी हैं, महाराज जी हैं, प्यार कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका बिहार चल रहा माता जी का। किसी गांव में पहुंचे तो गंगवाल कहता माता जी 4 दिन और रुक जाओ। आपकी प्रार्थना सही है, करना चाहिए, लेकिन प्रेशर नहीं डालना। तुमने 1 दिन ज़्यादा रोक लिया तो उनको आगे मतलब इतना चलना था, तो 20-20 के चल रहे तो उनको 25-25 चलना पड़ जाएगा। बीच में छोटी छोटी माता, छोटे छोटे महाराज, अंतर आ गया। तो ये बहुत गहरा विषय है, ठीक है भाई। 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर भी 1 आध दिन में भी उनको सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे उदाहरण दे रहे हैं आपको, एक दिन गैबत में अपना खराब हुआ था, एवत में 1 दिन सुरक्षित था वो, और दिन सुरक्षित थे, पहले ध्यान दो, इसलिए जालना का पंचरण हो पाया। दी अभी हम लोग निकल जाते हैं वहीं से, ठीक है ना। तो हमने इनसे कहा भाई दिन है क्या? बोले खोज रहा हूँ। तो 3 दिन सुरक्षित दिखाई दिए, फिर तो घूम घाम करके इतने दिन मिल गए। आइए, अवधारित कार्य निवेदनम मरण रुदनमियो, पढ़िए। तो अवधारित अप्रतिविधारितम कार्यम निवेदनम अकरणम मरण रुदनमियो। यहाँ पर कह रहे हैं अप्रतिविधारित कार्यम निवेदनम मरणु अरण्य रुदात्म्य। अरण्य यानी जंगल। अब जंगल में कोई व्यक्ति रुदन करे तो कौन, अरे रो भी तो ऐसी जगह रो, कम से कम लोग कोई पुरस्कार नहीं पहुंच जाए। अब तुम ऐसी जगह रोने चले गए, कोई सांत्वना भी नहीं दे पा रहा है,
अब तुम रोते रहो। तो जंगल में रुदन करना व्यर्थ, उसी बिना प्रयोजन सिद्धि करने में असमर्थ पुरुषों के लिए अपना प्रयोजन कहना निरर्थक है। दर्द को मित्र, मालूम है कि आदमी चूहा को देख के भाग जाता है, चूहा को देख के भाग जाता है। और राकेश मुमुक्षु पंडित गया उस व्यक्ति के पास, भैया हमारा मकान जंगल में शेर आता है, तुम्हारी रक्षा कर सकते हो? जिससे प्रयोजन सिद्ध होने नहीं है उसके यहाँ रोने गए तुम? जिसके घर में फूटी कौड़ी नहीं है उससे गंगवाल कह रहा हमको मंदिर बनाना है, थोड़ा 1 करोड़ का दान दे देना। तो पगला आदमी है कि जंगल में रोने गया है, वहाँ 1 पैसा नहीं उसके पास, बेचारे के पास। अब तुम कह रहे हमको 1 करोड़ दे देना। तो जहाँ पर प्रयोजन की सिद्धि हो अपन को वहीं मुख खोलना चाहिए, जहाँ प्रयोजन की सिद्धि न हो वहाँ मौन रहना चाहिए। ये विषय सीखिए आप। मुझे मालूम है सोदर मंदिर खड़ा क्या, अभी सोदर मंदिर है, इसने निर्णय कर लिया है मुझे तो आज अपने घर चले ही जाना है, रुकना ही नहीं है, तो इससे मैं क्या बोलूं? माता जी आदमी का चेहरा देखा करो, वो निर्णय करके आया भाई, बस अभी मुकुट का उतर रहा है, मैं घर देखूं जा करके। तो भाई सुन रहा है कि नहीं? कभी कभी वो तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो टेंशन में मत आ जाना है। ये लोग की नीति रीति है बहुत गहरी। माता जी लोग आपसे पूछने आएंगे, ऐसा काम कर लें तो ठीक आशीर्वाद ही दे देना, करो भैया, सलाह मत देना, क्योंकि वो निर्णय करके आए हैं, तुम फिर पूछने आए हैं। सलाह देंगे तो वो चेहरा बनाएंगे, इसलिए मैं किसी को सलाह देते ही नहीं, ये निर्णय करके आए हैं। क्या हो गया? ये निर्णय करके है आप हैं? यही तो निर्णय है। जीवन में वे लोग सफल होते हैं जो अपने निर्णय में पक्के रहते हैं, दूसरे के निर्णय को छेड़ते नहीं हैं, और सफल होते हैं, दूसरे निर्णय को बदलने की ताकत रखते हैं, वे राज्य करते हैं। नमो नमो